हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मेरे बेबी का अन्नप्राशन है। मेरा बेबी जो 5 मंथ कंप्लीट हो गया, 6 मंथ में लग गया। यहाँ पे मैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर की फ्रेंड जो है डेकोरेट कर रहे थे। वैसे तो सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे डेकोरेशन में। और बस यहाँ पे जो है मैं एक दिन पहले ही आ गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर का बर्थडे था तो उसने इन्वाइट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अन्नप्राशन भी यहीं कर लेती हूँ सभी के साथ। फिर मैंने इसका टप भी सजाया, डेकोरेट किया कि मेरा बेबी जो है इसी में नहाएगा। और मैं बस साइडों में फूल लगा रही थी और मैंने किसी और को बोला था कि भाई तू जैसा भी हो सके थोड़ी बहुत वीडियो बना देना, मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी। यहाँ पे अपने बेबी के लिए 56 भोग तैयार कर रही थी, जिसमें खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी तो थी ही थी, साथ में मिठाइयाँ थी कई तरह की, कुछ नमकीन, बिस्किट, मतलब पूरे इस तरह से मैंने जो है 56 भोग तैयार करे। ये ड्रेस जो है, मैं ऐसी ड्रेस पता काफी टाइम से सर्च कर रही थी, लेकिन मैंने बस ऐसी मीशो खोला तो मीशो पे मुझे ये ड्रेस दिख गई और ये ड्रेस वाकई में बहुत अच्छी है। पहनी मेरे बेबी ने तो काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे ये देखिए पूरा एक्यूरेट हो गया। इसकी मैंने राजगद्दी तैयार करी पूरी, बस कैसे न कैसे जुगाड़ करके हमने डेकोरेशन कर दी। तो आप भी बताइए आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी है और मुझे बिल्कुल ज़रूर बताइए। यहाँ पे ये पूरा 56 भोग तैयार हो गया, ये इसकी फाइनल लुक था। और यहाँ पे देखिए मैं अपने बेबी को टब में बैठा दिया और मेरा बेबी इंजॉय कर रहा है। मैंने गुनगुना पानी लिया था, फिर क्या है, और बस यही था। मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी कि चलो भाई से अब अंदर कमरे में लेके चलते हैं, वहीं पे स्नान कराएंगे। यहाँ पे जो है मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने अपने बेटी को उठाया टब से, देखो, और मेरा टूडू भी आ गया था एकदम से। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यार, मेरा बेबी फाइनली अब अन्न खा सकता है। बहुत खुशी हो रही थी, एक खुशी का माहौल था, सबके सब बहुत ज्यादा हैप्पी थे। मेरे लिए तो किशन जी का ही जन्म है ये। और देखिए यहाँ पे सबने बारी बारी से ना सबने इसको नहलाया, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी सबने ही डाला। मम्मी, पापा, भैया, चाची, चाचा, मतलब जो जो थे वहाँ पे सबने, बच्चे से लेके बड़े तक सबने इस पर थोड़ा थोड़ा पानी सभी ने ही डाला। आ जाता मेरे पास आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी, आ जाओ बाबू को नहला दो। सर पे मत डालो, यहाँ डाल दो बस, सर पे नहीं। रोला दिया ठंडा कर बता दो। सर पे डाल देना। ओए 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 आराम से आ जाओ। यहाँ पे देखो मतलब हनु भी बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने पानी और दूध और गुलाब तीनों ही मिक्स करके इसको नहलाया और हैप्पी था ये भी, सबको देख रहा था। उसको तो नए नए चेहरे दिख रहे थे, काफ़ी कलरफुल भी दिख रहा था। और फिर ये देखो बहुत रोने भी लगा सबको देख के, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बस यार बच्चा है, बच्चा तो करता ही है, बहुत किलस रहा था। और ये खास तौर पे होता है कि अगर घर में कोई फंक्शन हो बेबी का या किसी का, तो बच्चा बहुत ही परेशान करने लगता है। और यहाँ पे देखो फिर क्या, मैंने इसको नहलाया, अच्छे से टॉवल से पोंछा, फिर इसके कपड़े पहनाए। यहाँ पे भानु को जल्दी कपड़े पहनाए। मेरे हस्बैंड ने कहा लाओ मैं इसे पकड़ता हूँ, क्योंकि भाई किसी पे रुक ही नहीं रहा था, किलस रहा था, सबके चेहरे देख देख के रो रहा था। और जल्दी जल्दी मैंने इसे कपड़े पहनाए और ये कपड़े पहनने के बाद इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। मैंने इसको कभी खिलौना दिया और सब तालियां बजा रहे ताकि ये शोर हो और ये इधर उधर देखे चुप हो जाए। इसे कार्टून भी दिखा, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने इसे क्या कंधे से लगा के इसे चुप कराया, खिलौने दिखाए, थोड़ा कार्टून दिखाया, तो मतलब ऐसे चुप हो गया। फिर ये मैंने इसके लिए सर के लिए कुछ लेना भूल गई थी। वैसे तो मुझे पगड़ी टाइप का कुछ लेना था, पगड़ी और मुकुट, लेकिन वो मैं भूल गई थी लेना। और फिर एंड में क्या मुझे चुन्नी मिली, वो चुन्नी ही मैंने बांधी। मेरे भाई ने इसको पगड़ी बांधी, पगड़ी बहुत मुश्किल से बनवाई इसने भी। पापा का भी कर दे। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्तुसंगम प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम क्या गाना है जिसको जानकारी, बहुत अच्छी बात, इसको जानकारी के बारे में बता देता हूँ कि आज के दिन ये जो प्रोग्राम रखा गया अन्नप्राशन का। अन्नप्राशन मतलब है कि अन्न को ग्रहण करना। अब ये बच्चा है, इस टाइम 6 माह या 5 महीने और 7 महीने के बीच में बच्चों को अन्नप्राशन किया जाता है। अब तो इसको क्या दूध पिलाया जाता, अब इसको आज से इसको अन्न का प्राशन का अन्न का ग्रहण करा के, अन्न की विधि पूर्ण करके इसको अन्न के द्वारा इसको अन्न के बारे में जानकारी दी तो खिलाएंगे, जो कि मामा
इसका मामा सबसे पहले पहले गाना, रन करेगा, वो हाथ था। उसके बाद बाकी लोग रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पापा ना सबको कहानी सुना रहे थे कि अन्नप्राशन क्यों किया जाता है। तो सबने कहानी सुनी और फिर इसका अन्नप्राशन हमने किया, इसकी गद्दी पे बिठाया। और ये ना गद्दी पे बहुत ज़्यादा मुश्किल से बैठा था। हमने कैसे न कैसे करके गद्दी बना इसकी ताकि इसे सपोर्ट मिले, और फिर हमने इसे बिठाया। तो देखो पहले तो बैठ ही नहीं रहा था, फिर ये बैठ गया, लेकिन हाँ टाइम लगा, लेकिन आराम से बैठ गया फिर ये। नमो नमः समस्त देख रहा है पूत पितर देवताय नमो नमः, जिसको भी मानते हो सबको नमो नमः। क्या सर वो मतलब मैं इधर देखो ना, चिल्लाते रहो ना तुमको एक यहाँ पे मेरा भाई यानी हनु के मामा उसे खीर खिला रहे हैं। तो पहली खीर जो है मेरे भाई ने ही उसे खिलाया था अन्नप्राशन में, और जब उसने पहली जो निवाला खाया ना, उस टाइम ना हमारी आंखों से एकदम आंसू से आने वाले थे यार। एक खुशी के आंसू थे कि फाइनली आज मेरा बेबी जो है अन्न खा रहा है इतने टाइम बाद। और मैं बस बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश थी, हैप्पी थी। एक मतलब खुशी के आंसू थे आंखों में, और बहुत ज्यादा हैप्पी थे सब ना। उसको तालियां बजा बजा के ना उसका ध्यान खींच रहे थे, क्योंकि वो ना रो रहा था, देख नहीं रहा था, फोटो भी नहीं खिंचा रहा था ढंग से, क्लिक भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा था वो। मैंने कभी खिलौना हाथ में लिया, कभी जो भी मेरी फैमिली थे सब उसको ताली बजा बजा के मतलब अपनी तरफ जो है देख रहे थे कि वो हमारी तरफ देखे, ताकि वो फोटो भी आराम से क्लिक करा ले। देखो लेकिन हाँ इसने खीर भी आराम से खाई, क्योंकि एक ना उसे एक नया टेस्ट मिला काफी। तो बहुत ज्यादा खुश था हनु भी शायद खुशी है बहुत ज्यादा इसे। इसकी नानी ने, मामा ने और मासी ने, सबने से कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खिलौने दिए। तो और मुझे भी खुशी थी, मतलब चलो इसका प्राशन है तो सब कुछ ना कुछ खुशी से लेके आए हैं। फिर क्या था, ये जो सब 56 भोग था, इसको हमने जो मेन था हमने खीर ही खिलाई थी। बाकी तो जो 56 भोग था एक तरह से मैंने सबको मिक्स करके जो है प्रसाद के तौर पे सबको मैंने दिया था थोड़ा थोड़ा, ताकि ये प्रसाद सबको ही मिले। 56 भोग तो हमने इसलिए रखा था कि आने वाले समय में जो है मेरा बेटा जो है सब कुछ खा सके। तो कहानी तो पापा ने ही बताई थी पूरी, और काफी अच्छा लगा कहानी सुन के। ये मेरी मामी है, तो देखो मामी भी इसे अन्नप्राशन करा रही है। मेरी चाची ना तीथर लेके आई थी, तो एक तीथर तो इसने अपने मसूड़ों से जो है पूरा काट दिया था, लेकिन ये तीथर इसे मिला था। तो इसे क्या है, मैंने वो तीथर दे दिया, मतलब तीथर चबाता रहे ये, ताकि और इसने तीथर से ही यार बहुत सहारा मिला मुझे। हाँ एक हाथ में तीथर दे दी, देखो कैसे बार बार ना लुढ़क रहा था इधर को, बस जल्दी से उठा दो, बहुत ज्यादा किलस भी रहा था। और थोड़ा यार बच्चा बैठे बैठे परेशान तो हो जाता है, फिर भी इसे आधा घंटे 1 घंटा हो गया था बैठे बैठे, इतना बैठ गया मेरा बेटा, वही काफी था। और मैं तो बस बार बार उसका कोई उसे खीर खिला रहा, मैं उसका मुंह पोछ रही, बस यही चल रहा था। देखो गाइस ये खाना खा रहे हैं भाई। खाना कैसा बन रहा है? मस्त बन रहा है, मैंने बनाया ना। चलो ये देखो चेहरा दिखाइए भाई, किसी को नमक वगैरह कम लग रहा तो ले लेना। हाँ किसी को कुछ कम लग रहा तो बता देना। सबको खाना खिलाने के बाद बस हम ही बचे थे खाना खाने के लिए। फिर क्या हम भी बैठ के खाने के लिए, भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, थकान वैसी हो गई थी। फिर हम सब ने मिलके खाना खाया, और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ था। देखो हनु खेल रहा है। हेलो गाइस, देखिए मेरी मम्मी अब थक गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम था और काफी सारे लोग भी थे, और इसका अन्नप्राशन फाइनली हो गया। और ये मेरी मामी है, ये इनके भी बच्चे हैं, देखो हेलो करो। कंप्लीट हो गया है, 6 मंथ का लग गया। तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब मेरा बेबी जो है थोड़ा थोड़ा अन्न खाने लगेगा, अब दूध पे डिपेंड नहीं रहेगा फॉर्मूला मिल्क पे। और अन्नी, अच्छा देखो एक और दिखा दो, अन्नी हेलो करो।
हेलो। ये दोनों बहुत क्यूट हैं और हम इतना ज़्यादा थक गए ना, अब बहुत ज़्यादा, और हमने काफ़ी सारा मतलब मैनेज किया पूरा। और मैं भी अपनी मम्मी के यहीं पे हूँ, कल मैं अपनी मम्मी के यहाँ से अपने घर वापस चली जाऊँगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी अन्नप्राशन की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे जो भी अपने बेबी को फूड दूंगी वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।